तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि मोदी के गढ़ में गरजेगी ममता बनर्जी, अखिलेश यादव के संग करेगी रैली, भाजपा को झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूक्रेन के बाद अब मालदेवा पर रूस करेगा हमला, लुआस्को ने टीवी पर किया खुलासा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि छठे चरण के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कहा बीजेपी महंगाई के बात पर क्यों नहीं कर रही है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रूस के कमजोर करेगा अमेरिका, नहीं चलेगी पुतिन की मनमानी, जो बाइडेन ने किया बड़ा ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा, अखिलेश यादव ने नहीं बचा पाएगा करहल सीट। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता, सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप इस तरह के मांग करते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की आपको बताएंगे कि मोदी के गढ़ में गरजेगी ममता बनर्जी, अखिलेश यादव के संग करेगी रैली, भाजपा को झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के प्रमुख ममता बनर्जी ने एक बार फिर से यूपी चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए छठे चरण के वोटिंग के बीच गुरुवार को ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की समाजवादी पार्टी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ रैली करेगी। वहीं आपको बता दें कि काशी के सहित 54 सीटों पर 7 मार्च को 7वें चरण की वोटिंग होगी। सपा के वाराणसी जिला प्रमुख संजय मिश्रा के बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने 2 मार्च को बुधवार की शाम वाराणसी पहुंचेगी। अगले दिन वहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ वहीं पर गांव की जनसभा के संबोधित करेगी। मिश्रा ने बताया कि इसी रैली में सपा गठबंधन के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी, सुहेलदेव, भारतीय समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश राजभर, अपना दल के कृष्ण अपल भी मंच पर मौजूदगी होगी। इसी बीच इसी चुनावी में ऐसी पहली बार होगा जब सपा गठबंधन सभी के साथ रैली के एक साथ मंच पर मौजूद होंगे। माना जा रहा है कि इसी चुनावी के साथ यह विपक्ष की सबसे बड़ी रैली होगी। इसी बीच मैं आपको बता दें कि और छठे चरण की वोटिंग के बीच सातवीं प्रदर्शन के रूप में पेश किया जाएगा। वहीं पर मैं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश चुनाव के ऐसे समय पर शिकायत जब टीएमसी और कांग्रेस के साथ तनाव बढ़ रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ध्यान रखकर वहां पर भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों के एकजुट कराने में जुटी है। सपा पदाधिकारी ने बताया कि 3 मार्च के ममता बनर्जी के एक रोड शो भी करेगी। वाराणसी आने के बाद शाम को दसरा घेंट के घाट पर गंगा आरती शामिल होगा। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि रोलोल की प्रवक्ता अनिल दुबे ने 3 मार्च को रैली के जयंत चौधरी के शामिल होने की पुष्टि की है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि मोदी के गढ़ में गरजेगी ममता बनर्जी, अखिलेश यादव की संग करेगी रैली, जिसके बाद भाजपा को यह बड़ा झटका लग सकता है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि यूक्रेन के बाद अब मालदेवा पर रूस करेगा हमला, लुआस्को ने टीवी पर किया खुलासा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रूस और यूक्रेन में जारी जंग पूरी दुनिया चिंतित ला रहा है। इसी बीच यूक्रेन पर हो रहे हमले को देखते हुए कई नाराज देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाने से शुरू कर दिया। लेकिन आपको यहाँ पर जानकारी हैरानी होगी, जंग के सिलसिला की रूस यूक्रेन की तानाशाही सीमित नहीं है। दरअसल मैं आपको बता दें कि बेलारूस रूस ने राष्ट्रपति के यूरोप के आखिर तानाशाही के माने जाने वाले अम्बेडर लुआस्को ने गलती से एक ऐसी बात खुलासा कर दिया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इसी बीच मैं आपको बता दें कि ब्रिटेन के आखिरकार डेली मिल रिपोर्ट की दावा किया गया कि बेलारूस राष्ट्रपति यूक्रेन के रूस हमले वाले रूट के लिए टीवी प्रेसिडेंट दे रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने गलती से खुलासा कर दिया कि यूक्रेन के बाद अब मालदेवा अगला देश पर जिसका हमला होने वाला है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि लुआस्को टीवी पर प्रेसिडेंट के दौरान एक बड़े से मानचित्र पास खड़े हैं। उस मानचित्र यूक्रेन की छोटी सी पड़ोसी देश ऑपरेशन अंजाम देने वाले बारे में जानकारी दिखाई दी। मैं आपको बता दें कि बेलारूस और रूस के एक दूसरे काफी कबीर देश है। इन दोनों राष्ट्रपति ने रिश्ते काफी अच्छे ही वजह से है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि दोनों देश अच्छे रिश्ते के कारण बेलारूस ने सेना की अपनी जमीन के रुस्ते यूक्रेन पर हमला करने की इजाजत दी है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि यूक्रेन के बाद अब मालदेवा पर रूस हमला कर सकता है, लुआस्को टीवी पर ने खुलासा किया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि छठे चरण को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कहा बीजेपी महंगाई पर बात क्यों नहीं कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल किया कि बीजेपी के शीर्ष नेता अपने चुनावी भाषण में बढ़ती कीमतों को बात क्यों नहीं कर रही है।
उन्होंने बीजेपी पर इस दावे पर सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीबों और युवाओं की कल्पना के लिए 24 घंटे के काम किया। उन्होंने कहा कि अगवा दावा कर रही उनकी सरकार पिछले 5 सालों में विभिन्न सरकारी विभागों की खाली पड़ी 11 लाख नौकरियों भरने की काफिली उन्होंने बयान की है। इसी बीच में आपको बता दें, अखिलेश यादव ने बीजेपी के लोगों की मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की दावा किया, लेकिन उन्होंने बीजेपी नेता बात बताते हुए गरीब सिलेंडर के दिया है। इसी बीच में आपको बता दें, अखिलेश यादव ने मंगलवार के शाम बलिया के सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कैसे जिले की भारत हुई और क्रांति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि गुरुवार के छठे चरण के मतदान में मतदाताओं के हिसाब से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि आगे बीजेपी के झूठ वादे करने के लोगों की सपने देखते झूठ बोलने की महारत हासिल है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मां आपको बताएंगे कि रूस को कमजोर करेगा अमेरिका, नहीं चलेगी पुतिन की मनमानी, जो बाइडेन ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रूस और यूक्रेन के वार पर के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले स्टेट ऑफ यूनियन की संबोधित यूक्रेन पर हमले की आलोचना की। जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तानाशाही बताते हुए कहा कि अपने पूरे इतिहास के हमने एक सबक सिखाया कि जब तानाशाह की अपनी आक्रामकता की कीमत नहीं चुकानी पड़ती तो और अधिक अराजकता फैलाने लगे। इसी दौरान जो बाइडेन ने रूस और यूक्रेन को लेकर कई बड़ा ऐलान किया। इसी बीच में आपको बता दें रूस के जो बाइडेन ने अपने भाषण की शुरुआत यूक्रेन संकट के मुद्दे पर से ही रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने के बीच जो बाइडेन ने घोषणाओं की बयान पढ़ने के लिए कहा। इसी बीच उन्होंने कहा कि मौजूदगी सांसदों ने कहा कि वो खड़े होकर यूक्रेन के लोगों की जब सलाम करे थे। इसी बीच जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा, अमेरिका और हमारी सहयोगी सामूहिक शांति के साथ नोटो क्षेत्र पर हर इंच की रक्षा करेंगे। यूक्रेन की साहस के साथ लड़ रहे पुतिन के युद्ध के मैदान लाभ हो सकता है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दूं कि रूस को कमजोर करेगा अमेरिका, नहीं चलेगी पुतिन की मनमानी, जो बाइडेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा, अखिलेश यादव नहीं बचा पाएंगे करहल सीट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 10 मार्च के बाद समाजवादी पार्टी के सत्ताधारी पार्टी बन जाएगी। मौर्य ने संसदताओं को कहा कि यूपी के जनता के अंतिम सपा की सरकार के देखे। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में बीजेपी की पूरी ईमानदारी लोगों की सेवा कर रही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनी करहल सीट नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने लोगों को मुफ्त राशन दिया, अगर समाजवादी पार्टी स्तर में होता तो उनके मुफ्त राशन के इस्तेमाल उनके आदमी कर लेते लोग। इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनकी सरकार त्योहारों पर किसानों को मुफ्त बिजली और मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराएगी। इसके अलावा सरकार द्वारा गरीबों के घर घर जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में सिर्फ ट्रेलर रहे तो पूरी फिल्म 10 मार्च के बाद सामने आ जाएगी। बता दें कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव को नतीजे आने वाले। इससे पहले सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा दावा कर दिया और कहा कि अखिलेश यादव ने नहीं बचा पाया करहल।